आज हम वचन से कुछ सीखेंगे मिलके सीखेंगे, आप भी सीखेंगे और मैं भी सीखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ प्रिपेयर किया तो वो मुझे आता है, हम सब मिलके सीख रहे हैं। आज हम वचन की गहराई में उतरेंगे, राइट? तो लॉर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर कुछ हमें समझ देगा, जिससे कि कोई चीजें रिवील होंगी हम पे और हमारी समझ खुलेगी और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह से पास्टर जेम्स सिखाते हैं उस गहराई से मैं नहीं सिखा सकता, राइट? तो डोंट एक्सपेक्ट कि उस तरह से मैं सिखाऊंगा, बट मैं जिस तरह से मुझे आता है, इतनी समझ परमेश्वर ने मुझे दी है वचन में से, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपके साथ शेयर करूं और हम मिलके अपने जीवन में अप्लाई करें। तो हम में से कितने लोग रेगुलर हैं वेडनेसडे मीटिंग्स में? तो जो वेडनेसडे मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करते हैं या फिर कभी कभी भी अटेंड करते हैं, उनको पता होगा पास जेम्स कैसे सिखाते हैं, राइट? कि हम कुछ चैप्टर्स की बाइबल से बाइबल स्टडी करते हैं मिलके। वैसे ही कुछ कुछ हम आज मिलके यहां पे करेंगे। मैं कुछ एपिसोड्स मत्ती के रचित सुसमाचार से मैं कुछ पढ़ूंगा, हम मिलके पढ़ेंगे, हम सब खोलेंगे, हम सब पढ़ेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या समझ में आता है उससे। ओके, सो हम मिलके खोलते हैं। सबसे पहले मैथ्यू 13 वर्स 53 टू 58, मत्ती 13 का 53 से 58। इस टाइम को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, जल्दी से चीजों को पकड़ेंगे और जल्दी से बताएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि जब मैं पढ़ूंगा उसके बाद सब लोग फटाफट बताएंगे कि उनको क्या समझ में आया, क्या चीज उन्होंने पकड़ी वहां से, राइट? सो मैं पढ़ता हूं मत्ती 13 53 से 58। सो जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर, अपने नगर मतलब कौन सा नगर हुआ? यीशु मसीह का अपना नगर कौन सा था? हाँ, मतलब वचन के अकॉर्डिंग कौन सी जगह पे पला मतलब बड़ा हुआ था यीशु मसीह? नासरत, राइट? ओके, तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहां से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अब इसमें से किसको क्या क्या समझ में आया? एक एक पॉइंट जिसको जो समझ में आया बताएं। क्या हो रहा है यहां पे? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? उसके उसके बैकग्राउंड से उसको जज किया जा रहा है, राइट? राइट। और किसी को कुछ समझ में आया? हमारे अविश्वास के कारण हमारी आशीष रुक जाती है, राइट? यीशु मसीह काम नहीं कर पाया उनके अविश्वास के कारण। और कुछ किसी को समझ में आया? जितनी जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी सेशन खत्म होगा, नहीं तो फिर ये चलता रहेगा। भविष्यद्वक्ता अपने घर में निरादर किए जाते हैं। यीशु मसीह ने जनरलाइज कर दिया है कि उसको निरादर घर पे ही, अपने निरादर अपने ही घर अपने नगर में मिलता है। बाकी जगह पे आदर मिलता है, बट अपने घर में निरादर मिलता है।
ओके गुड। और कुछ किसी को समझ में आया? पुराने विचार, पुरानी धारणाएं, किसी ने इस बात को पकड़ा? वो उसके बैकग्राउंड से उसको जज कर रहे थे, राइट? अगर मैं इसको वैसे पढ़ूं तो उसमें लिखा है, अगर आप देखें तो वे चकित होकर कहने लगे। चकित क्यों हुए होंगे? हाँ? या फिर वो ऐसे काम कर रहा था या ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा था, ऐसे सामर्थ्य के काम करता था जो वो उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, राइट? चकित तभी होते हैं ना। चकित क्यों होंगे? वही नॉर्मल चीजें चल रही है तो क्यों चकित होगे? सब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हो रहा है तभी तो आप चकित हो रहे हो, राइट? तो वो चकित इसलिए हो रहे थे कि उनको समझ में आ रहा था यहां समथिंग स्पेशल हो रहा है, राइट? यीशु मसीह जो काम कर रहा है वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये उनको समझ में आ रहा था। तो वो चकित हुए, ये इसको इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य की बातें कहां से मिली? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट? देर आस्किंग अ क्वेश्चन बट देयर एम्फोसिस इज ऑन इसको। ये नहीं देख रहे कि कहां से मिला। एक्चुअल क्वेश्चन वो यही पूछ रहे हैं कि इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य की बातें कहां से मिली। तो अगर वो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को पूछते, अपने मन में झांकते और आंसर का सर्च करते, तो उनको पता चल जाता है कि इसको ये सब सामर्थ्य और ज्ञान की बातें परमेश्वर से मिली हैं। ही इज अनॉइंटेड फ्रॉम गॉड। ये यीशु मसीह परमेश्वर का चुनिंदा है, परमेश्वर का प्रॉमिस्ड मसाया ये है, राइट? बट उनका एम्फोसिस इस क्वेश्चन के दौरान ये नहीं था कि इसको कहां से मिला, इसको था इसको इसको कहां से मिला। उनका एम्फोसिस या उनका फोकस इस बात पे था कि ये कौन है जिसको मिला है, कहां से मिला वॉज नॉट देयर कंसर्न। देयर कंसर्न वॉज ये किसको मिल गया भाई, राइट? आपको समझ में, यूर विद मी? आप लोग समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? इस वजह से उनका ध्यान उसकी बातों पे, उसके कामों पे नहीं गया, उसके बैकग्राउंड पे गया। They just kept looking at his background. अरे इसकी मां तो ये है, इसकी बहनें तो ये काम करती हैं, इसका बाप तो बड़ा ही था, भाई इसकी ये कैसे हो सकता है? How can he be the anointed one? और वो मिस कर गए, राइट? और वो इस बात को मिस कर गए कि परमेश्वर का मसाया वाचा वाचा जिसके लिए हुई है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो मसीहा यीशु मसीह है, वो भूल गए। उद्धार देने वाला ये है, वो मिस कर गए, राइट? और वो क्या मिस कर गए? कि उद्धार देने का अधिकार इसके पास है, राइट? ओके, सो गुड, लेट्स कैरी ऑन। एक और पढ़ते हैं, मत्ती 8 से पढ़ते हैं, 23 टू 27। इन सब बातों को पकड़ के रखिएगा, जाने मत दीजिएगा, बिकॉज हम इस शिक्षा में वी विल कम बैक टू दीज थिंग्स, राइट? 8 का 23 से 27। सॉरी, ओके। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये बहुत फेमस एपिसोड है,
हम सब जानते हैं काफी, और कई बार हम कोट भी करते हैं कि यीशु मसीह हमारी नाव में होना चाहिए, राइट? जीसस शुड बी देयर इन आवर बोट। अगर यीशु हमारे नाव में है तो सब कुछ ठीक होगा, यही हम कहते हैं, राइट? बट ऐसा था यहां पे? यीशु मसीह नाव में था कि नहीं था? बट क्या सब कुछ ठीक हो रहा था? नॉट रियली, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अब आपने क्या पकड़ा इससे? मैंने एक बात बताई जस्ट टू उसको इनिशिएट करने के लिए। चकित हो गए? अच्छा, बाद में, ओके, राइट। हाँ जी, विश्वास की कमी को दिख रहा है, ओके फाइन। और आंटी कुछ कह रही है? अच्छा, वही कह रही है। हाँ जी, पानी और तूफान की अथॉरिटी का अधिकार यीशु के पास है, राइट? बट क्या वो शुरू से था? उनके पास विश्वास की कमी थी। अच्छा अच्छा, सोचते हैं, ये सारे चेले हैं यीशु मसीह के, राइट? यीशु मसीह के चेले क्यों बने? किसी और के चेले क्यों नहीं बने? यीशु के चेले बने क्यों, कैसे बने? आपको सबको पता होगा, और सारे गॉस्पेल्स में डिटेल में दिया हुआ है, बट क्यों बने? मतलब जस्ट तो मेरा चेला बनेगा आज? है को तैयार चेला बनने को मेरा? नहीं बनोगे, राइट? आरव के अलावा बाकी सब क्यों किसी का कोई चेला बन सकता है? हाँ, इंस्पिरेशन, ओके, बट व्हाई वुड यू बी इंस्पायर्ड? देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल इन दैट पर्सन, राइट? क्यों? अदरवाइज क्यों मैं तेरा चेला बन जाऊं? आई शुड सी समथिंग इन यू, राइट? समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ असाधारण, राइट? तो देखा था चेलों ने, चेले बनने के टाइम पे कुछ यीशु मसीह में देखा था ऐसा, राइट? उसके कामों को देखा था, उसके अद्भुत कामों को देखा था, राइट? अब अद्भुत कामों को अगर देखा था, कामों को देखा था और चेले बन गए, इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया था कि नहीं? किया था, राइट? विश्वास नहीं किया होता तो कहते यार तो कोई और भी कर देता है वो, मैं, बट ऐसा नहीं, उन्होंने यीशु मसीह के स्पेशल कामों को देखा, ये बंदा कोई खास है, राइट? हालांकि अगर आप आगे पढ़े और लास्ट में ये लिखा है, वो बोलते हैं ये कैसा मनुष्य है। उन्होंने यीशु मसीह को क्या समझा था? क्या समझा था? मनुष्य। अगर आप और पढ़ें तो हम जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के भी चेले थे, और जॉन द बैप्टिस्ट क्या था? जॉन द बैप्टिस्ट क्या था, कौन था? मतलब हाउ, किसको कैसे एड्रेस करते हैं? यीशु मसीह ने भी बोला उसके बारे में। हाँ, मतलब उसको कैसे, क्या बोलते हैं एक वर्ड में? है? भविष्यवक्ता, राइट? प्रॉफिट। आई थिंक व्हाट दे थॉट अबाउट जीसस वाज कि ये एक प्रॉफिट है, राइट? मनुष्य ही होता है प्रॉफिट, इज नॉट मने, परमेश्वर का बेटा होना जरूरी नहीं है एक प्रॉफिट होने के लिए, राइट? हम जानते हैं। तो उन्होंने उस टाइम तक ये देखा था और ये समझा था कि ये एक स्पेशल प्रॉफिट है, राइट? दैट्स व्हाट दे थॉट। अभी तक उन पे ये चीज रिवील नहीं हुई थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, करेक्ट? अगर हुई होती तो शायद उनको पता होता कि परमेश्वर का पुत्र है, पानी आंधी तूफान कुछ भी आए, हमारी नाव में लेटा है, वो डूब गया तो हम डूब गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? बट वो डूब सकता है अपने टाइम से पहले, शायद नहीं, तो फिर हम भी नहीं डूबेंगे। ये विश्वास होता उनको, तो उनके पास बेसिक विश्वास था। लेकिन जब एक आंधी और तूफान की घड़ी आई, संघर्ष की घड़ी आई, स्ट्रगल्स चैलेंजेस आए, उस टाइम पे उनका वो विश्वास हिल गया, बोट हिली, उनका विश्वास भी हिला, करेक्ट? फिर बोट स्टेबल हुई, उनका विश्वास भी वापस स्टेबल हो गया। अब थोड़ा सा उन पे रेवलेशन एक्स्ट्रा आ गया कि ये अब पानी और तूफान को भी कंट्रोल कर सकता है भाई, राइट? गुड। अब हम एक और एपिसोड पढ़ेंगे। तो हमने क्या अभी देखा लास्ट में कि उसके पास पानी और आंधी तूफान के ऊपर भी अधिकार है, राइट? उसकी सामर्थ उन सब के ऊपर काम करती है।
Now we will move to Matthew chapter 15 verse 21 to 28. अभी हमने दो एग्जाम्पल्स देखे थे, इन दो एग्जाम्पल्स में यीशु मसीह को मजा नहीं आया उनके विश्वास को देख के, राइट? अल्प विश्वासियों, और दूसरा वो कहता है कि यार ये तो निरादर करते हैं, राइट? अगर आप सोचें पहले वाले एपिसोड को, यीशु मसीह अपने आप को कैसे एड्रेस किया था उसने उसमें? हाउ डिड ही एड्रेस हिमसेल्फ? प्रॉफिट. ही एड्रेस हिमसेल्फ प्रॉफिट. बट वाज ही अ प्रॉफिट? क्या वो भविष्यवक्ता था? हाँ जी, प्रॉफिट से ज्यादा था. यीशु मसीह ने अपने आप को वचन में ज्यादातर कैसे एड्रेस किया है? हाँ, नहीं मतलब यूजुअली जब अपने आप को, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं अपने लिए कहूंगा कि अमित जा रहा था, अमित की गाड़ी खड़ी है, मतलब सिर्फ एग्जांपल, मेरी गाड़ी खड़ी है, यीशु मसीह ने मेरा या जी यीशु मसीह ऐसे नाम नहीं लिया अपने लिए, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने एक एक स्पेसिफिक वे एड्रेस किया है. कैसे किया है? मनुष्य का पुत्र. बहुत बार मनुष्य का पुत्र का है. क्या वो मनुष्य का पुत्र था? हाँ, वो मनुष्य का पुत्र. अच्छा, बाकी सारे लोग दुनिया में जो थे वो किसके पुत्र थे? हाँ, वो, अरे जोर से बोलो भाई. मनुष्य के पुत्र थे. तो उसको अपने लिए यीशु मसीह को जरूर स्पेसिफाई करना जरूरी था, मनुष्य का पुत्र. अरे वो जो चेले थे वो भी मनुष्य के पुत्र थे, जिनसे वो बात कर रहा था, ऑडियंस में बैठे थे, वो सारे मनुष्य के पुत्र थे. बट यीशु मसीह अपने लिए स्पेशली बोलता है सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र. ही एड्रेसेस हिमसेल्फ एज मनुष्य का पुत्र. क्यों भाई? एंड इन दिस, उस स्पेशल जगह पे उसने अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोला, प्रॉफिट बोला. मुझे पता नहीं और जगह पे बोला नहीं बोला, बट अगर बोला भी है तो वो बहुत ही कम बार होगा. He's hardly ever addressed himself as prophet, right? तो क्यों बोला होगा मनुष्य का पुत्र? रिलेट कर पाए. ओके, ओके. और कोई आंसर जो समझ में आ रहा है बोलिए ना, इसमें कोई क्लास वो थोड़ी है कि और आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है. लाइक आई हैव एन ओपिनियन, वाई सो, वाई सन ऑफ मैन, क्यों मनुष्य का पुत्र बोला उसने अपने आप? इवन दो ही वॉज द प्रॉमिस्ड मसाया, राइट? अगर वो उल्टा अपने आप को एज अ प्रॉमिस्ड मसाया, जिसके लिए वाचा हुई है मसीहा वचन में, जिसमें पुराने नियम में अगर वो वैसे एड्रेस करता अपने आप को, या फिर अपने आप को एड्रेस करता सन ऑफ गॉड, अगर करता से फॉर एग्जांपल वैसे एड्रेस, क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं उसको? मे बी शायद कुछ करते. सन ऑफ मैन करने के बाद भी कुछ ही लोगों ने ही एक्सेप्ट किया उसको, ऐसा नहीं. बट ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को दीन करके बताया, भाई मैं तुम जैसा ही हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं, क्योंकि मैं, इवन दो आई एम द प्रॉमिस्ड मसाया, मैं मसीहा होने के बावजूद भी एक मनुष्य के फॉर्म में तुम्हारे साथ हूं. जो प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में है वो प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में, जो फीलिंग्स तुमको होती है वो फीलिंग्स मुझे भी होती है, राइट? I pass through the same challenges as you do. He wanted people to relate to that. That is my opinion. Maybe different, maybe something और ज्यादा गहराई हो, but मुझे ऐसा लगता है. But उस एपिसोड में ही उसने अपने आप को और कम करा, बोला मैं भविष्यद्वक्ता हूं. क्यों? क्योंकि उसने पूरा बोला कि ये उसकी आदर, भविष्यद्वक्ता का निरादर करते हैं ये लोग, सन ऑफ गॉड का निरादर करते हैं. ये पता था उसको? क्या उन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस था सन ऑफ गॉड का बीच में? नहीं था. भविष्यद्वक्ता का एक्सपीरियंस था उनके पास, राइट? पुराने नियम से लेके हम जानते भविष्यद्वक्ताओं का एक्सपीरियंस था. और परमेश्वर ने पहले भी बोला कि भविष्यद्वक्ता की कभी केयर नहीं करी तुमने. एक बार यीशु मसीह गुस्सा आ गया तो फैरिसीज पे जब बोलते हैं तो कहते हैं तुमने उनको भी मर्डर कर दिया, उनको भी मार दिया, राइट? भेजा गया, एक एक करके भेजा गया. प्रॉफिट्स वर सेंट टू यू. एक विनयार्ड की स्टोरी है, विनयार्ड का ओनर था, पैराबल है उसमें. लेट मी नॉट गेट इनटू इट, बट मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो
उनको ये निरादर करना आता था भविष्यवक्ता का, राइट? वो एक्सपीरियंस था उनको। दैट्स द रीजन परमेश्वर ने बोला कि तुम करते आए हो और अभी भी कर रहे हो। तुम यू हैवंट इवन एक्सेप्टेड मी एज अ प्रॉफिट। तुम मुझे भविष्यवक्ता करके भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो। दैट वाज प्रॉब्ली द रीजन, बट आई विल मूव ऑन फास्ट बिकॉज़ अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हाँ जी, आप बताएं इसमें क्या समझ में आया? कोई भी बात, छोटी है बड़ी, लेडी का विश्वास, उसका विश्वास, शी वाज हम्बल, राइट? दैट इज द बॉटम लाइन। उसका विश्वास था और उसके अंदर दीनता थी, ह्यूमिलिटी थी, राइट? उसने पहचान लिया था कि ये इसके पास अधिकार है, लॉर्ड। उसको ये समझ आ गई थी उसको, राइट? ओके, व्हाट एल्स, और क्या समझ में आया? दाऊद की संतान बोला और हे प्रभु हे स्वामी बोला, ओके फाइन। और क्या? वो पीछे पड़ी रही, मानी नहीं, वो पीछे पड़ गई। भाई मैं तो अपनी बेटी की हीलिंग लेके जाऊंगी। ऐसा कब होता है? जब जब मुझे यहां से जब मुझे यहां से ही मिलेगा, राइट? वो डेस्परेशन तब आता है जब हमें पता भाई इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। अगर यहां से मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गए। ये मेरा मौका है, इसको मौके को मैं जाने नहीं दूंगी। चाहे मेरी बेइज्जती हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं नहीं जाने दूंगी, बिकॉज इससे ही मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। और किसी के पास जाके मैं कितनी भी विनती करती रहूं, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है, क्षमता ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं दे सकते। जो दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है। अच्छा, उसको कैसे पता? वो कनानी स्त्री थी, उसके पास प्रॉमिस नहीं था, वो जू नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, यहूदी स्त्री नहीं थी। उसको कैसे पता कि ये भाई यही है? सन ऑफ डेविड बोला उसने, सन ऑफ डेविड। उसके विश्वास ने उसे चंगा किया, आई अंडरस्टैंड, बोला, पता है। बट उसने वो उसको पता कैसे चला कि ये विश्वास करने लायक है? वो कनानी स्त्री थी, राइट? वो यहूदी नहीं थी। यहूदियों को फिर भी पता चला बिकॉज यीशु मसीह यहूदियों के बीच जाके बताता था। और वही उसने बोला कि मैं रोटी, ये रोटी यहूदियों के लिए है, ये इजराइलियों के लिए है। भाई मैं, तू कनानी है, मैं तुझे क्यों दूं? तो उसको पता कैसे चला? उसने आसपास में सुना होगा, हो सकता है उसने काम में देखा भी हो, राइट? औरों के काम हाँ, लेकिन अगर वो दाऊद का पुत्र कह रही है, हाँ, तो देव अगर वो दाऊद की पुत्र कह रही है तो एक्चुअल में वो क्या कर रही है? हाँ? नहीं नहीं, नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। मैं सन ऑफ डेविड अगर वो कह रही है और वो खुद कनानी है, खुद कनानी है, वो खुद डेविड के घराने से नहीं है, उसका बात नाता नहीं है वहां से, राइट? उस बिकॉज वो उस वो अन्य जाति है, प्रॉमिस नहीं है उसके पास। दाऊद के संतान की जो प्रॉमिस दाऊद के घराने से है, वो सिर्फ इजराइलियों के लिए है, वो सिर्फ यहूदियों के लिए है। लेकिन वो एड्रेस करती है दाऊद की संतान, क्योंकि 10 लोग और भी शायद दाऊद की संतान बोल रहे होंगे, राइट? उसको एक चीज समझ में आ गई,
उसका राइट नहीं है हीलिंग रिसीव करने का, वो उसका हक नहीं है। वो हक से जाके नहीं मांग सकती यीशु मसीह से, क्योंकि वो उस घराने की नहीं है, राइट? तो वो कैसे मांग सकती है? रिक्वेस्ट से, राइट? उसको उसका हक नहीं है, लेकिन वो उसको रिक्वेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो विश्वास करती है कि ये ही कर सकता है, राइट? अपने कनान देश के ईश्वरों के पीछे नहीं जा रही है वो, राइट? हो सकता है वहां पे भी कुछ होते होंगे, हम जानते हैं, राइट? कि हमारे इजरायली भाई बड़ी जल्दी इधर उधर हो जाते थे अपने रास्ते से, बहुत ही आसानी से हो जाते थे। लेकिन जो बाहर वाले हैं, उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आया कि भाई यही है, यही दे सकता है, इसके पीछे जाना का मतलब है। टू द लेवल दैट शी humbled herself saying, तू कुत्ता कहता तो मैं कुत्ता ही सही, राइट? तू कुत्ता कहता तो मैं कुत्ता ही सही, बट मुझे वो हीलिंग तो दे दे। I'll humble myself to that extent, मैं नीचे मैं कुत्ता ही बन जाऊंगी, बट I want that healing because तेरे अलावा और कोई दे नहीं सकता। That level of desperation was there, so much so कि यीशु मसीह ने बोला तेरा विश्वास बड़ा है। अच्छा, यीशु मसीह बहुत रूड नहीं लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा रूड नहीं लग रहा यार? क्या मतलब, कुत्ता है मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता थोड़ा रूड? बट वॉज लॉर्ड रूड? लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा, क्या वो गलत था? यहाँ पे वो किसके लिए आया था? ये टाइम जो चल रहा है वो किसके लिए है? इस जिस समय यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्योंकि बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो अपने चेलों को, तुम लोग जाओ सारी जगत में जाओ, यहां जाओ, समरिया में जाओ। समरिया वाज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ जेरूशलेम, राइट आफ्टर जुडा। तो उसको जाओ और वहां करो, क्योंकि इस समय तक वो समय नहीं आया। और दूसरा, आई थिंक ही न्यू दिस लेडी हैड दैट फेथ। उसको पता था, यीशु को पता था कि इसका फेथ इतना मजबूत है, और शी विल एक्सप्रेस दैट, शी विल कंटिन्यू। तो उस क्योंकि उस लेडी को ये समझ में आ गया था कि भाई इसके अलावा और मिलेगा नहीं। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, क्षमता सामर्थ यीशु मसीह के पास ही है, और किसी के पास है नहीं, राइट? एक लास्ट एपिसोड और पढ़ेंगे, यह है मत्ती 8:5 से 13। फिर से एक काफी कॉमन चीज है, हम सब जानते हैं स्टोरी को। मैं फटाफट पढ़ता हूं, काफी लंबा हो रहा है अदरवाइज। जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। सूबेदार हिंदी में है, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड सेंचुरियन, राइट? मतलब जिसके पास 100 लोग उसके अधीनता में हैं, 100 सोल्जर्स, 100 सिपाही उसके अंडर हैं, राइट? तो उसने उनसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, पैरालाइज्ड है, और उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। यह सुन के यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं स्किप करता हूं, 13 पे जाता हूं। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उस घड़ी चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। अब बताइए क्या समझ में आया इससे? हाँ जी, राइट,
हम्म, राइट, अपना आपको दीन किया। और कोई? राइट, पवित्रताई को एड्रेस किया तो उसने अपनी अपवित्रताई को जाहिर किया, राइट, एक तरह से। हम्म, और इसको उसने किस तरह से डिफाइन किया इसी बात को? एक वर्ड में बोले तो, एक वर्ड में बोले तो अधिकार, राइट, क्योंकि वो खुद बोलता है कि मैं अधिकारी हूं और मैं किसी के अधिकार के अंडर हूं, करेक्ट? यानी कि लाइन ऑफ कमांड कैसा होता है उसको मुझे पता है। मेरा बॉस मुझे बोलता है, मिलिट्री में जैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट, तो जो बोल दिया ऑर्डर है तो ऑर्डर है, दैट्स इट, तो मुझे वो करना है, दैट्स इट। अगर नहीं करा तो फिर पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट मिलने वाली है, मुझे डंडे पड़ेंगे फिर, कोर्ट मार्शल जो भी होगा उनके उस टाइम पे, आई डोंट नो क्या होता था, बट और मेरे अंडर 100 लोग हैं और उन 100 लोगों से जो मैं कहता हूं वो करते हैं। भाई उठ, उठ, नाच, नाच, गाना गा, गाना गा, गाएगा, राइट। उस अथॉरिटी को वो समझता था, क्योंकि वो डे इन डे आउट उनसे एक्सपीरियंस कर रहा था, अपने ऊपर भी और अपने नीचे भी। और इसी बात को उसने यीशु मसीह पे अप्लाई किया कि यीशु मसीह जैसे मैं इन लोगों पे अथॉरिटी करता रखता हूं, तू किस चीज पे अथॉरिटी रखता है? सिकनेस पे, या फिर आश्चर्य कर्म पे, मिरेकल्स पे। उस कैसे पता उसको? वो सेंचुरियन था रोमन आर्मी में, राइट, रोमन आर्मी, दैट मींस ही वाज अ रोमन, ही वाज नॉट जू, यहूदी नहीं था वो, करेक्ट? उसको कहां से पता? उसने देखा होगा, राइट, उसके आसपास रोम को सब पता है कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देख, उसको ट्रैक रिकॉर्ड रखा होगा उसने। यीशु मसीह कोई स्पेशल है जिसके पास सामर्थ है, क्षमता है, अधिकार है, हार्ट है, कंपैशन है हार्ट में, राइट। क्यों कह सकता हूं मैं? उसको ये समझ में आ गया यीशु मसीह के का मन कृपालु है। इस बंदे के अपने कैरेक्टर में क्या आप वो देख पा रहे हैं कि वो एक कृपालु है, राइट? है, उसके अंदर दया है। अपने एक सेवक के लिए जो पैरालाइज्ड है, ही इज हम्बलिंग, रोमन सोल्जर होके अपने आप को नीचा कर रहा है और कह रहा है भाई मेरे यीशु मसीह तू कर दे, मेरे घर मत आना क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। He humbled himself. He had a heart of compassion. उसके उसका खुद का मन जो था वो कृपालु मन था, और वो इस एस्पेक्ट को यीशु मसीह के कैरेक्टर में समझ गया था, राइट। एज अ ह्यूमन, मनुष्य की तरह मेरा मन इतना कृपालु है, तो ये मनुष्य के ऊपर है। आई डोंट नो इफ ही अंडरस्टूड ही इज गॉड और नॉट, बट ही अंडरस्टूड ही इज समवन स्पेशल, कुछ कोई बहुत बड़ा इंसान है, इसका मन मुझसे ज्यादा कृपालु, to the extent that you don't have to come to my house, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, यहीं से बोल दे, तेरा अधिकार इतना है, तेरी क्षमता और सामर्थ्य इतनी है कि वो वहीं पे ठीक हो जाएगा, करेक्ट। तो हमने फिर बॉटम लाइन क्या देखी इस चीज की? अधिकार, राइट। तो हमने 4 एपिसोड पढ़े जिसमें से 2 में यीशु मसीह को मजा नहीं आया विश्वास को देख के, और 2 में उसको बहुत मजा आया। उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, उस लेडी से बोला, और इससे इसके लिए बोला, उसको नहीं बोला, बाकियों को बोला कि मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। यीशु मसीह के लिए लिखा है अचंभा, लॉर्ड गॉट सरप्राइज्ड। इतना विश्वास हो सकता है एक गैर यहूदी को? लॉर्ड गॉट सरप्राइज्ड, ऐसा मतलब ब्यूटीफुल विश्वास देखा, इस लेवल का विश्वास देखा कि लॉर्ड वाज आल्सो, यार ऐसा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता था। जस्ट इमेजिनिंग, लॉर्ड, मजा, लॉर्ड को मजा आ गया। ये देखें आप,
तो हमने कई चीजें लॉर्ड के बारे मतलब देखी, अधिकार के बारे में देखा, हमने देखा परमेश्वर का मन कृपालु है, कई सारी चीजों में हमने देखा लॉर्ड ने अपने आप को हम्बल किया, मनुष्य का पुत्र बोला, भविष्यद्वक्ता बोला। लॉर्ड के कैरेक्टर के, उसके चरित्र के, उसके नेचर के बारे में हमने कई चीजें इन 4 एपिसोड्स में देखी, राइट। उसकी विश्वास योग्यता को समझ में आया, अगर आपको समझ में आया, उसका उसका मन कैसा दयालु था कि हमें समझ में आया। और हमने ये भी देखा कि पहले 2 लोग मिस कर गए इन बातों को, और जो बाकी के 2 एपिसोड्स में उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया, इवन दो उनका घराने से ताल्लुकात था नहीं, बट फिर भी उनको समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों को स्टडी करने के बाद कि देयर आर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अपने परमेश्वर के कैरेक्टर को लेकर। बाकी सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट कई फेसेस होते हैं जैसे कि एक क्यूब के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मेरे को एक, अगर हमें यीशु मसीह का मिरेकल चाहिए या आश्चर्यक्रम चाहिए या स्पेशल काम चाहिए या फिर उसका कंट्रोल चाहिए अपने जीवन में, उसका अधिकार चाहिए, तो वी शुड नो 2 थिंग्स, राइट। 2 चीजें हमें पता होना चाहिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी हद क्या है, किस लेवल तक हमारा परमेश्वर अधिकार रखता है, यीशु मसीह अधिकार रखता है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। दूसरा चीज, क्या वो मेरे जीवन में काम करेगा? उसको पास सारी पावर है, मिस्टर मोदी के पास सारी पावर है इंडिया में, बट क्या वो मेरे लिए करे, मेरे टैक्स माफ करेगा? करेगा? उसका मन कैसा है, राइट। हमको उसकी क्षमता भी पता होना चाहिए, उसका अधिकार पता होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये भी पता होना चाहिए कि उसका मन मेरे लिए कैसा है, क्या वो मेरे लिए करेगा, क्या वो कर सकता है और क्या वो करेगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन को पहले एड्रेस करते हैं, क्या वो करेगा कि नहीं। वचन क्या बताता है, वो करेगा कि नहीं करेगा? विश्वास पे डिपेंड करता है, ओके ठीक है। विश्वास करने के लिए मैं, ये एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स हैं विश्वास करने के लिए, मतलब ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। पहले तो आप किस पे विश्वास करते हैं? विश्वास उस पे कर सकते हैं ना जिसको आपको पता है कि यार वो कर सकता है और वो करेगा, तब आपका विश्वास करना आसान होगा। अगर मैं वापस उनका एग्जाम्पल लूं, हमारे चेले भाई लोगों का, उनको पता था ये करेगा, कैसे कह सकता हूं मैं, हैं? तभी तो उसको उठाया, बोला प्रभु हम नष्ट हो जाते हैं, हमें बचा। उनको पता था ये करेगा, बट उसको, उनको शायद ये नहीं पता थी कि वो कर सकता है, एक कमांड देगा और हो जाएगा। क्योंकि बाद में वो चकित हो गए, बोले यार इसके पास तो इसका चीज का भी अधिकार है। आई डोंट नो वो क्या सोच रहे थे, हमें नहीं एक और बोट में डाल देगा, व्हाटएवर दे वर थिंकिंग, आई डोंट नो किस तरह से रो करके ले जाएगा, मतलब आई डोंट नो कैसे वो सोच रहे थे। बट बाद में खुद ही हिला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम नष्ट होते जा रहे हैं, हमें बचाओ हमें बचाओ, और बाद में कह रहे हैं यार ये तो अधिकार भी रखता है इनके, राइट। तो उनको पता था ये करेगा, बिकॉज वो नेचर जान रहे थे, कई बार देख चुके, बट उनको किस एक्सटेंट तक ये कर सकता है। उन्हें देखा था लोगों को हील कर रहा है, कोई भी बीमारी आ रही है सही कर रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है, तो ये इतना सा तो कर सकता है, बट क्या वो समुद्र को रोक सकता है, ये शायद उन्हें नहीं पता। तो उनको हद नहीं पता थी, उनके अधिकार का लेवल नहीं पता था, करेक्ट। तो आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स, बट वचन क्या बताता है कि वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, राइट। वचन बताता है हमको यूहन्ना में, आई थिंक इट इज 15:13 की, और किस मतलब सबसे बड़ा प्रेम यही है कि एक अपने मित्र के लिए जान दे। और हम एक्सपीरियंस से जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, राइट। उसने बोला जान दे, अपने ऐसे से बड़ा प्रेम नहीं हो सकता, वो बड़ा प्रेम उसने करके दिखा दिया। तो अगर वो हमारी जगह राइट मर सकता है, हमारे पाप के बोझ को रीपेमेंट के लिए वो अपनी जान दे सकता है, तो क्या वो हमारे जीवन के छोटे और बड़े रिक्वायरमेंट्स में हमारी मदद नहीं करेगा? करेगा, राइट। उसका प्रॉमिस है, वो करेगा। बट क्या वो कर सकता है, उसका अधिकार का लेवल क्या है, इसकी समझ होना भी जरूरी है। अदरवाइज हम उन चेलों की तरह मिस कर जाएंगे, क्योंकि चेलों ने नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल परिस्थिति में विश्वास किया,
लेकिन जब परिस्थिति एकदम ऑपोजिट हो गई, राइट, परिस्थिति जब बिगड़ गई, तब उनका विश्वास हिल गया। दैट मीन्स अधिकार की समझ टू एन लेवल उनको थी, लेकिन पूरे समझ नहीं थी। बट अब अगर हमको अधिकार की समझ भी मिलती है और उसके प्रेम की समझ भी है कि किस लेवल तक वो जा सकता है, तो फिर हम संतुष्ट हो सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं कि यार मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करेगा भी, क्योंकि उसने बोला है अपने वचन में। तो सेकंड क्वेश्चन जो कि वो करेगा नहीं करेगा, आज उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी अथॉरिटी कितनी है, उसका अधिकार किस लेवल का है, इस पे थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं, राइट। अथॉरिटी या अधिकार का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? आई हैव रिटन इन इंग्लिश, डिक्शनरी मीनिंग सेज द पावर और राइट टू गिव ऑर्डर्स, make decisions and enforce obedience. Authority is the right to command people under one's subjection. हिंदी में अगर मैं इसको थोड़ा कोशिश करूं तो वो हक, राइट, दूसरों को आदेश देने के लिए मेरे पास वो हक है, वो अधिकार है दूसरों को आदेश देने की, और वो आदेश उनको मानना पड़ेगा, राइट। निर्णय लेने का अधिकार, वो हक कि मैं किसी और के लिए निर्णय लूं और वो निर्णय मैं जो भी लेता हूं वो उन्हें मानना पड़ेगा। लाइक अ जज कोर्ट में जब वो कहता है कि भाई सब सुन लिया मैंने, इधर इनकी पार्टी का बी पार्टी का सब सुन लिया और उसके बाद मैं इसको सजाए मौत देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, देन इट इज फाइनल, दैट इज हिज अथॉरिटी। उसके पास जान लेने का या फिर ये ऐसा निर्णय लेने का अधिकार है, उसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, उसको मे बी उसको चैलेंज कर सकते हैं एक हायर कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट के बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उसके पास वो अधिकार है। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं, किसी को मतलब सजाए मौत दी गई है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड में एक मर्सी प्ली होती है, राइट, पर प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि वो उसको मर्सी माफ कर दे, ये उसका अधिकार है, राइट, उस लेवल का। तो दिस इज हाउ अधिकार इज डिफाइंड, मतलब अथॉरिटी इस तरह से डिफाइंड है कि वो निर्णय लेने का, पीपल को कमांड करने का, जो मेरे अंडर हैं और वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, वो दैट इज कॉल्ड अधिकार, वो अधिकार है। तो अब अगर हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें, वैसे हम देख चुके हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार किसके पास है? हाँ जी, राष्ट्रपति के पास प्रॉक्सी अधिकार होता है, राइट। हाँ, प्राइम मिनिस्टर के पास अधिकार होता है अगर वो फुल मेजोरिटी में है, मतलब पूरा चेयर पे बैठा है, मतलब ही इज इन पीएम्स चेयर एंड ही हैज द मेजोरिटी इन द हाउस, लोअर एंड द अपर हाउस, तो फिर वो उसके पास अधिकार है। क्योंकि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास अगर एक चीज लॉ बिल जाता है लॉ करने के लिए, तो वो एक बार रिजेक्ट कर सकता है, अगर वो दोनों हाउसेस के बाद दोबारा आ सकता है तो वो ही हैज नो पावर टू रिजेक्ट इट, उसको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट, एज अ लॉ बन जाएगा। बट पीएम और इस कैबिनेट हैज द पावर टू कन्वर्ट एनी बिल इनटू लॉ, राइट, हमारे लिए वो कानून बन जाएगा अगर वो उनको दोनों हाउसेस में पास कर दे। सो इन अ वे मिस्टर मोदी के पास है। जस्ट अगर हम अपनी डेफिनेशन के पास देखें तो क्या उसको ऑर्डर्स, मेक डिसीजंस और एनफोर्स ओबीडियंस का अधिकार है इन अ वे है, राइट। और बट लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, वो हर चीज को लेके नहीं बना सकता है, और हर चीज के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स टू एक एक बाउंड्री के अंदर रह के बना सकता है, दोनों हाउसेस को अप्रूव करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स कम इनटू प्ले। लेकिन जैसे डिक्टेटर्स होते हैं किसी किसी जगह में, जैसे पुतिन, अभी भाई लड़ाई कर दो, यूक्रेन पे चढ़ाई कर दो, कोई इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है? उसकी कंट्री में करता है तो फिर वो गायब हो जाता है, राइट। तो वो काइंड ऑफ डिक्टेटर्स, इट इज लाइक नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। कई जगह पे हम देखते हैं तो वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, हाँ भाई, वो अधिकार है उसके पास। मिलिट्री में हमने ऑलरेडी देखा है लाइन ऑफ कमांड होती है, उसके ऊपर वाले ऑफिसर के पास नीचे वालों का अधिकार है, नहीं तो भाई कोर्ट मार्शल हो जाएगा तुम्हारा, राइट। तो ये इस तरह से अधिकार काम करता है, बट ये सारे अधिकार टेम्पररी अधिकार, करेक्ट। जब तक वो कोई चेयर में है या उस पोजीशन में है, तब तक वो अधिकार है। कई हम जानते पुराने राजाओं को, जब राजा हैं तो अधिकार है, पता चला उनके किसी
भाई भतीजे ने उनको मरवा दिया, नेकरार बन के गए, अधिकार गया कब्र में उनके साथ, राइट। तो अधिकार तब तक है जब तक कि आप चेयर में हो, उस कुर्सी पे हो। हमारे परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास कैसा अधिकार है? अनलिमिटेड, सदा का, फॉर एवर, ऑल अथॉरिटी। मैं जल्दी से पढ़ता हूं मैथ्यू 28:18 से, 28 के 18 से। ये लास्ट में अपने चेलों को बोल रहे हैं यीशु मसीह। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या करो? अधिकार मुझे दिया गया है सारा पृथ्वी और स्वर्ग का, इसलिए तुम लोग जाओ और चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। क्या? इवेंजलिज्म करो, खुल के, बगैर डरे, मेरे बारे में बताओ लोगों को, यीशु मसीह का उद्धार के बारे में सिखाओ, क्योंकि उद्धार का अधिकार भी मुझे ही दिया गया है और किसी के पास नहीं है। अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है, राइट। तो वो जाओ, क्योंकि सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ और बपतिस्मा दो, जाओ और यीशु के बारे में सबको बताओ, मेरा मेरा सुसमाचार का प्रचार करो, राइट। एंड उन्हें ये सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यीशु मसीह ने प्रॉमिस भी कर दिया, भाई सारा अधिकार मेरे पास है, बेफिक्र होके जाओ, काम करो, लोगों को बताओ, और डरने वरने का नहीं है, राइट, घबराने का नहीं है, मैं साथ में हूं तुम्हारे, करेक्ट, मैं तुम्हारे संग हूं। एक प्रॉमिस भी दे दिया है, उतार चढ़ाव आएंगे, परसिक्यूशन होगा, मारे पीटे जाओगे, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे संग एंड तक हूं, एंड तक, अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। या तो तुम्हारा अंत होगा या फिर मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूंगा। और वो एंड एंडलेस है, क्योंकि हम मर के भी ऊपर ही उसके पास ही जाने वाले, करेक्ट। सो ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू जीसस। अब यीशु मसीह के पास सारी दुनिया का अधिकार है, सारी गवर्नमेंट्स का अधिकार है, एवरीथिंग इज अंडर लॉर्ड्स कंट्रोल, यीशु मसीह के कंट्रोल के अंडर है। और मैं, यीशु मसीह कहता है कि मैं फेथफुल हूं, मैं विश्वास योग्य हूं, मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ जी, हमारा विश्वास, अच्छा, कुछ लोग उस अधिकार को एक्सेप्ट नहीं करते, समझ नहीं आता, उस अधिकार doesn't get converted into faith। वो अधिकार यीशु मसीह का, यीशु मसीह के पास रहता है, वो हमारे विश्वास में कन्वर्ट नहीं होता, करेक्ट। या फिर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हम सब बैठे हैं तो विश्वास करते हैं इसीलिए बैठे हैं, राइट, बट 100% ऑफ द टाइम नहीं होता, करेक्ट। क्यों? यीशु मसीह एक जेंटलमैन है, हम सब समझते हैं ना जेंटलमैन। यीशु मसीह बोलता है रेवलेशंस में कि मैं दरवाजे पे खटखटाता हूं, करेक्ट। दरवाजा खोलना किसको, किसको खोलना है? क्यों? दरवाजा, यीशु के पास अथॉरिटी है, तोड़ के आ जा यार दरवाजा, आ जा, मैं नहीं कर पा रहा भाई सरेंडर, मैं नहीं दे पा रहा, खोल पा रहा अंदर, मैं लेटा पड़ा हूं, मैं बीमार हूं, मैं नहीं खोल पा रहा, तू तोड़ के आ जा दरवाजा। यीशु मसीह सारा अधिकार तो तेरे पास है। क्या वो ऐसा करेगा? नहीं, बिकॉज ही इज अ जेंटलमैन, राइट। सारी दुनिया का अधिकार यीशु मसीह के पास है, बट मेरे जीवन का अधिकार मेरे पास है। आई हैव टू डिसाइड, मुझे अपने जीवन का निर्णय लेना है कि मैं अपना अधिकार यीशु मसीह के पास देता हूं या अपने पास रखता हूं, करेक्ट। और अगर मैं डिसाइड करता हूं कि हाँ वो अधिकार मैं यीशु मसीह को दूंगा,
तो कितने लेवल तक मैं देने को तैयार हूं, इसका अधिकार भी यीशु ने मुझे ही दिया है। हम सब वो स्टोरी जानते हैं, ये 5 दिन से पहले भी बताई थी। एक घर में एक चोर आता है, यीशु मसीह उस घर में ही है, एज अ गेस्ट आए हुए हैं, और चोरी हो गई। और मल्टीपल टाइम होती है, हम जानते हैं, राइट। तो फिर चोरी जब हो गई तो फिर भाई आता है वापस, वो कहता है कि यार यीशु मसीह आप तो घर में ही थे, फिर भी चोरी हो गई हमारे घर में। यीशु मसीह ने कहा, भाई जितना एरिया तुमने मुझे एक्सेस दिया था, जिसका कंट्रोल मेरे अंदर दिया था, वहां चोरी हुई तो बताओ। वहां नहीं हुई ना, चोरी तो बाकी जगह पे हुई है। तो हल्के हल्के करके उसको समझ में आता है कि 100% पूरे घर का अधिकार यीशु मसीह को देना जरूरी है। तब जाके हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह चोरी हो गई, तूने कुछ किया नहीं, अदरवाइज हम नहीं कह सकते, राइट। तो अधिकार किस हद तक यीशु मसीह को देना है, वो हमारे पास निर्णय लेने का अधिकार दिया है यीशु मसीह ने। इट्स आवर राइट टू डिसाइड, करेक्ट। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम कंप्लीट अथॉरिटी यीशु मसीह को देते हैं, मैं एग्जाम्पल दूंगा इसका एक। मैं उसको इस तरह से लेता हूं कि यीशु मसीह को हम जब कंप्लीट अथॉरिटी देते हैं तो एक तरह से ऐसा है जैसे कि एक, आप कार में बैठे हो, यीशु मसीह ड्राइवर सीट पे बैठा है, ठीक है, और आप पीछे रिलैक्स बैठे हो, और आपको पता है मंजिल कहां है, यीशु मसीह ले जाएगा, राइट। आप बेफिक्र होके चिल मार रहे हो पीछे बैठ के। अगर वो कंडीशन है वेयर लॉर्ड हिमसेल्फ इज इन योर लाइफ्स ड्राइवर सीट, तब हम कह सकते हैं कि वो अधिकार हमने यीशु मसीह को दिया। बट क्या इतना आसान है कहना, मतलब कहने में बहुत अच्छा लगता है, राइट, इजी। लॉर्ड इज इन माय ड्राइवर सीट, ही विल टेक मी वेयर आई नो, मेरे को इटर्नल लाइफ में यीशु मसीह ले जाना ही है। गाड़ी मार भी दी तो क्या हो गया, वहीं जाऊंगा, उसके साथ ही ले जाएगा अपने, राइट। बट आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। यीशु मसीह ड्राइवर सीट पे, लेट्स पुट समबडी एल्स इन द ड्राइवर सीट। अगर किसी और को हम ड्राइवर सीट पे डालें, और मैं एग्जांपल लेता हूं अभिषेक का। अभिषेक, यू आर 18, राइट? ओके, लेट यू क्रॉस 18। आप लोगों में से कितने लोग जब अभिषेक नई चमचमाती गाड़ी लेके आ रहा है, पीछे बैठना चाहोगे, उसके राइड पे जाना चाहोगे, लॉन्ग ड्राइव जिसमें कि अभिषेक हाईवे पे जाएगा 150 किलोमीटर की स्पीड से, और 100 किलोमीटर की स्पीड से माउंटेन्स में ले जाएगा आपको, चिल मार के हवा, फ्रेश हवा के साथ। हाँ हाँ, सच में बढ़िया से ले जाएगा। और मेरा रिकमेंडेशन है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है भाई, मान तो जाओ। मुझे पता नहीं उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, बट गाड़ी बहुत बढ़िया चलाता है। ड्राइविंग टेस्ट कितनी बार फेल हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी जबरदस्त चलाता है। रिकमेंडेशन है भाई मेरा, चलाओ। नहीं बैठोगे, अगर गलती से बैठ भी गए तो कैसे बैठोगे? जैसी टर्न लेगा थोड़ा थोड़ा घबरा, गाड़ी पीछे पीछे नहीं, ऐसे होगा नहीं होगा? क्यों? ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। पास्टर राहुल को गाड़ी में बैठाएं अगर ड्राइविंग सीट पे, तब कितने लोग बैठेंगे? हाँ जी, सो जाएंगे गाड़ी में, राइट, रिलैक्स्ड मोड में। क्यों? इनको तो गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं तो देख चुका हूं, 4 बार ठोक चुके हैं। मैं बता रहा हूं, 4 बार ठोक चुके मेरे सामने। नहीं, राइट, यू विल नॉट ट्रस्ट मी। आप लोग मेरी बात को नहीं मानोगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी उनको देखा हुआ है गाड़ी चलाते हुए, कई साल से चला रहे हैं, 50 साल से चला रहे हैं, मतलब जितने भी साल से चला रहे हैं। चलो थोड़ा कम कर लेते, 40 से चला रहे हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, 30 से चला रहे हैं, चलो जो भी है, मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट। आपको उसके बंदे का पे भरोसा करने के लिए, उसको अपनी ड्राइवर सीट में डालने के लिए यह समझ होनी जरूरी है कि उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कौन है बंदा, क्या आप समझते हैं उसकी क्षमता उस एरिया में, राइट। ड्राइविंग की बात कर रहे हैं तो अभी हम सिर्फ ड्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो ड्राइविंग की क्षमता आप जानते हैं, एक्सपीरियंस उनका जानते हैं। पीछे बैठ के चिल मारेंगे, सो जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं यार, जहां हमें पता है वहां ले जाना है, ये ले जा लेंगे, चाहे जैसे ले जाएं, 100 पे ले जाएं, 200 पे ले जाएं, 50 पे ले जाएं, बट ले जा लेंगे, राइट। दैट इज द ट्रस्ट। अब जब शालोम छोटा था, हम जाते आते थे हाईवे पे, आई-10 थी हमारे पास। शालोम छोटा सा पीछे वाली सीट में बीच में बैठता था, पहले खड़ा होता था, खड़ा रहता था, और बाद में फिर बैठ के बिल्कुल पीछे देखता रहता था, सीरियसली,
क्यों? उसको रोड में बड़ा मजा आता था सामने देखना, क्योंकि वो मुझे एज अ ड्राइवर उतने अच्छे से नहीं जानता था, राइट? उसको पता था पापा है तो ठीक ही करेगा, बट फिर भी एक लेवल ऑफ डर था, करेक्ट? यार पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, छोटी सी जान की कीमत बहुत, मैंने पता है बच्चे छोटी सी जान की कीमत बहुत बड़ी लगाते हैं, आप उनको उठाएं कुदाएं पकड़ लेंगे, ऐसे करके छोटी सी जान की कीमत बहुत बड़ी लगाएंगे। तो मैं, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस में जानता हूं ये ऐसे करके ही बैठा रहता था, सोएगा भी नहीं, राइट? सोएगा भी, पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे पापा पता नहीं। पूजा ने शुरू शुरू में गाड़ी चलाना सीखी, उसको मैंने हाईवे पे दिया, मैं साइड बैठता था, लेकिन इससे ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा, अरे स्लो स्लो करो, वो लेफ्ट आएगा वो राइट जाएगा, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन मेरा। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी साल हो गए, अब नहीं करता मैं, राइट? अभी ठोक देती है तो मैं कहता हूं चलो अगले वाले की गलती होगी। बट एट द सेम टाइम क्या हो गया है, क्या चेंज हुआ है? विश्वास बढ़ गया है। क्यों? नहीं, विश्वास क्यों बढ़ गया मेरा, या शालोम का विश्वास क्यों हो गया है मेरे पे? एक्सपीरियंस, अनुभव से। कई बार देख चुके हैं कि सही चलाते हैं भाई, कई बार देख चुके हैं कि ये पहुंचाते हैं जहां पे जाना होता है वहां पहुंचा देते हैं बगैर ठोके ठाके, राइट? एक्सपीरियंस करने से आपको पता चलता है कि अगले वाले बंदे की क्षमता कितनी है उस एरिया में। हम ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग, अब अगर मैं इसको वापस अपने बड़े पिक्चर पे लाएं, इस एग्जाम्पल में ड्राइवर सीट में कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ड्राइवर सीट में कौन बैठा है, जो बैठा है उसकी क्षमता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो कर सकता है नहीं कर सकता, ये अगर समझ हमें चाहिए तो फिर हमें ड्राइवर की समझ होनी चाहिए, राइट? उस ड्राइवर के बारे में पता होना चाहिए, करेक्ट? अब अगर मैं इसी चीज को वापस लेके आऊं कि यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जब हम बात कर रहे थे, अगर हमें यीशु मसीह के अधिकार के बारे में जानना है तो, और उसको अपनी ड्राइवर सीट में बैठाना है, जान के कि सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करेगा, तो यीशु मसीह को जानना जरूरी है कि नहीं? यीशु मसीह की क्षमता को जानना जरूरी है कि नहीं, राइट? और कैसे जानेंगे, और एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? हाँ जी, कैसे? उसके साथ चल के, यीशु मसीह मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, कैसे? प्रैक्टिकली हाउ? डेली लाइफ में, डेली लाइफ में, राइट? एक चीज सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, अनुभव आएगा, राइट? बट सीखने के लिए जो चीज मैं कह रहा हूं, एक चीज सीखेंगे, एक एस्पेक्ट सीखेंगे यीशु मसीह के बारे में, एक चीज का खुलासा होगा, वो कैसे होगा? करना जरूरी है, बट उससे पहले पता होना जरूरी है, राइट? वी विल हैव टू स्पेंड टाइम विद जीसस, उसके साथ समय बिताना जरूरी है, उसको उसके बारे में सीखना जरूरी है। सिर्फ संडे को सर्विस में जेम्स के साथ अध्ययन करके क्या हमारे लिए जानना यीशु मसीह को काफी होगा? नहीं। हम यीशु मसीह के बारे में एक दो चीजें सीखेंगे, उस संडे सीखेंगे, फिर नेक्स्ट संडे सीखेंगे, यूट्यूब के कुछ वीडियोस होंगे वहां से उपदेश सुनेंगे और एक दो चीजें सीखेंगे, बट हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, उसके साथ उसको बारे में जान। अच्छा लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। अच्छा, सचिन तेंदुलकर को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? उसके पापा का नाम क्या था? सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश उसके पापा का नाम था। उसने कौन से ईयर में खेला, फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया? 1989 में किया, वंडरफुल। कौन से वर्ल्ड कप में पहली बार खेला? 92 में, राइट? 92 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप। ओके, कितने बच्चे हैं उसके? 2। बेटा क्या करता है? वो भी क्रिकेटर है। कैसा, क्या 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 खेलता है क्रिकेट में? वो क्या करता है? उसका मेन वो क्या है, उसका वेपन क्या है? बॉलिंग करता है, वो लेफ्ट हैंडेड बॉलर है वो, राइट? उसकी बेटी क्या करती है? मॉडलिंग में घुस रही है वो, राइट?
लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट सचिन तेंदुलकर, हमें बहुत कुछ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे बैटिंग नहीं आ रही, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रतिभाशाली क्रिकेटर हूं, मुझे बैटिंग, सचिन तेंदुलकर से 2 टिप्स दिलवा दूंगा, हो सकती है उससे बात। क्या आप सचिन तेंदुलकर को जानते हैं? सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, राइट? ऑल द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ वी नो, सब हमें पता चल सकता है, नहीं भी जो नहीं पता वो भी पता चल सकता है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं उसके बारे में, उसके बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बट उसको जानते हैं क्या? उसको जानने के लिए क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना, उसका नंबर होना चाहिए, उसका कांटेक्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, राइट? सेम चीज अब यीशु मसीह पे लाके देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं संडे सर्विसेज में, राइट? बहुत कुछ सीख सकते हैं हम वेडनेसडे सर्विसेज में, बट यीशु मसीह को जानना है, उसके साथ डायरेक्ट 1-to-1 पहचान बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा? उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, मेरी इस प्रॉब्लम में यीशु मसीह क्या कहता है, राइट? मेरे इस, हमने कहा कंप्लीट अथॉरिटी देना, मेरे इस एरिया में तो वो प्रभु है, अगले एरिया में प्रभु बनाने लायक है कि नहीं है? क्या वो बिजनेस के बारे में क्या कहता है, वो जॉब्स के बारे में क्या कहता है, वचन क्या बताता है, हाउ कैसे पता चलेगा? मेरे जीवन के इस प्रॉब्लम में, मेरे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, कैसे पता चलेगा? टाइम स्पेंड करके। और जो वर्ड हम वचन से सीख रहे हैं या फिर बात यीशु मसीह कर रहा है, उसके लिए उसको फिर एक्सपीरियंस अप्लाई करके पढ़ना इज नॉट इनफ, राइट? ज्ञान बढ़ेगा हमारा बहुत, ओ भाई साहब यीशु मसीह के बारे में तो सब कुछ जानता हूं मैं। ज्ञान इज नॉट व्हाट वी वांट, दो इट इज नीडेड। ज्ञान, नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बेसिस पे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नॉलेज चाहिए, बट नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग, राइट? हम कह रहे हैं नॉलेज, ज्ञान इज जस्ट फर्स्ट स्टेप। यीशु मसीह को जानना, वो क्या कहता है, उसकी उसकी एप्लीकेशन क्या है, इस वचन की एप्लीकेशन मेरे जीवन में क्या है। वो बोलता झूठ नहीं बोलना, बाकी सब एरियाज में तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब इट कम्स टू बिजनेस डील थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, क्या हो गया, बोलना पड़ता है भाई, उसके बगैर, झूठ के बगैर काम कैसे चलता है? बिजनेस करना करना है तो फिर करना पड़ेगा ना। यीशु मसीह समझ जाएगा, ही विल अकोमोडेट यार, राइट? अगर ऐसा करेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू गिव हिम फुल अथॉरिटी। पूरा अधिकार अगर यीशु मसीह को देना है, समझना पड़ेगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और स्लोली एंड स्लोली, एकदम नहीं होगा कि 100% मैंने अब टर्न अराउंड हो गया मेरे लाइफ, प्रॉब्ली किसी के साथ होता है, बट सबके शायद नहीं होगा। हल्के हल्के करके अपने जीवन के दायरे को यीशु मसीह के सबमिशन में डालना, राइट? दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस, दिस इज हाउ वी, इस तरह से हम 100% अधिकार अपने यीशु मसीह को दे सकते हैं, अगर देना चाहें। So before I finish, मैं खत्म कर रहा हूं, but before I finish एक हम समराइज करते हैं इन सब चीजों को जो हमने आज सीखी, आई होप हमने सीखी हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैंने तो सीखा, while I was preparing मैंने सीखा अपने लिए, और आई कैन डिक्लेयर कि मैं इन सब चीजों में से 50% शायद करता हूं अपने जीवन में। मैं आई एम नॉट परफेक्ट ऑफ कोर्स, राइट? तो आई मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, मेनी ऑफ टाइम्स मेरे जीवन में संघर्ष आता है, तो मैं भी उस दायरे से बाहर निकल जाता हूं, अपना बुद्धि लगाना चलाना शुरू कर देता हूं, करेक्ट? हम सब करते हैं, बट क्या करना चाहिए? नहीं, राइट? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरे अपने, अगर मैं अपने लाइफ में देखूं तो द स्ट्रगल्स आर नॉट ओवर, संघर्ष कम नहीं हो रहे हैं, बट मेरा उन संघर्षों को डील करने का तरीका बदलता जा रहा है, राइट? जहां मुझे किसी को माफ करने में पहले 1 महीना लगता था, अब शायद कुछ घंटे लगते हैं, राइट? गुस्सा आ गया, दिमाग में हो गया, ईगो, प्राइड, बहुत हम सबके साथ हैं चैलेंजेस, हम जानते हैं, राइट? बट मुझे बाउंस बैक करने में कितना टाइम लगता है, दैट हैज टू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? वो उस एरिया में अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, उसको निग्लेक्ट किया, तो फिर उस एरिया में फिर हमने अथॉरिटी नहीं दी। परमेश्वर को अथॉरिटी एक एरिया में देने के बाद भी अगर हम सोचें कि संघर्ष जीरो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, राइट? संघर्ष रहेंगे, उन संघर्षों में उस वर्ड को अप्लाई करके हमको हल्के और हल्के इंप्रूव करना। अगर हम इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, स्टैग्नेंट है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, तब हमारा प्राइड और ईगो बीच में आ गया है, राइट? तो
अपने लिए भी मैं वही कह रहा हूं, जैसे मैं पहले महीना लगता था, प्रॉब्ली अब घंटे लगते हो, नहीं 2 दिन लगते हो। ऐसा मैं आई एम नॉट डिक्लेयरिंग कि मैं अब तुरंत उसी टाइम पे माफ, भाई ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, मार दे चाहे तो 2 थप्पड़ एक और मार दे, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट? बट एट द सेम टाइम इट हैज इंप्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज हाउ अ क्रिश्चियन वॉक शुड बी। स्टैग्नेंट वॉक नहीं होनी हमारी, राइट? अगर स्टैग्नेंट है तो फिर वो वॉक नहीं है। फिर वॉक का मतलब क्या है? आप चल रहे हो, राइट? अगर आप स्टैग्नेंट हो किसी एरिया में, देन यू आर नॉट वॉकिंग, देन यू आर स्टक। एक प्लेस में आप फंस गए हो, रुक गए हो, राइट? क्रिश्चियन वॉक के लिए हमें वॉक करना जरूरी है। वी शुड नॉट गेट स्टक। और फिर चैलेंजेस आएंगे, शॉर्टकट्स नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब उसके बाद नाउ वी विल हैव शॉर्टकट्स, लॉर्ड विल टेक ओवर। भाई लॉर्ड को बैठाया ड्राइवर सीट में, रिलैक्स हुए, अब मुझे कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह कर देगा ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सैलरी फिर भी आएगी, काम करूं ना करूं, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? कैन वी? नहीं, हमें अपना पार्ट फिर भी करना है। यीशु मसीह विल डू हिज पार्ट। वो रिजल्ट हम यीशु मसीह पे छोड़ देंगे। रिजल्ट मे और मे नॉट बी एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और आई वुड से एज पर आवर डिजायर। हमारी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट हो ना हो, वो दैट इज दैट। बट हम ये विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जो करता है वो हमारी भलाई के लिए। अभी मुझे चाहे भलाई ना भी दिख रही हो, उस करंट स्टेट में, करंट रिजल्ट में कई बार नहीं दिखती भलाई, समझ में नहीं आता, हमारी समझ के अकॉर्डिंग लगता है यार ये तो लॉर्ड ने उल्टा ही कर दिया, करेक्ट? बट ओवर द लेंथ ऑफ टाइम, समय के साथ हमें रियलाइज होता है कि जो यीशु मसीह ने किया था वो मेरे लिए सही था, राइट? जो मैं चाहता था उस टाइम मेरे लिए हो, वो शायद उतना सही नहीं था। कई बार हीलिंग्स को लेके कई बार लगता है मेरे को, अभी वो हुआ, मुझे लगा यार लॉर्ड तो पथरी को गायब कर सकते हैं, पथरी को गायब नहीं किया परमेश्वर ने। हमने रीटेस्ट कराया दोबारा थोड़े दिन बाद, विश्वास कर रहे थे कि गायब हो जाएगी, नहीं गायब हुई, राइट? तो मैं क्या यीशु मसीह से गुस्सा हो जाऊंगा, यार तुमने पथरी ठीक नहीं की, जबरदस्ती ऑपरेशन करा दिया। आज तक जिंदगी में कभी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुआ, दूसरों को देखने गया हमेशा, पहली बार बेड पे लेटा तो बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो लोग मुझे देखने आ रहे हैं, ये कैसे हो गया? मैं तो दूसरों को देखने जाता था इतने सालों से, 44 इयर्स में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई हैव टू लाई डाउन ऑन द हॉस्पिटल बेड। आज पहली बार हो गया, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, मेरे को तो वैसी दुख दुख हो रही थी कि पहली बार, ये पता नहीं क्या कहाँ लगाएंगे, बेहोश हो गया। But what I'm trying to tell, I hope you are able to understand what I'm trying to tell. Through the ups and downs, shortcuts will never be a solution. Shortcuts नहीं आएंगे. यीशु मसीह will still let you go through what you need to go through. परमेश्वर हमें अलाउ करेगा उस परिस्थिति से गुजरने को, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, बिकॉज मैं ये समझ गया हूं कि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का थॉट्स के विचार मेरे विचार से ऊपर हैं। तो समझ में आए ना आए, मेरा विश्वास स्टेबल रहेगा, राइट? सो दिस इज हाउ वी लर्न। इस तरह से हम अपने को सीखते हैं, अनुभव के साथ थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की समझ पड़ती है, उसके अधिकार की समझ पड़ती है, राइट? तो इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम जानते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के एपिसोड से। सब जानते होंगे डैनियल की पुस्तक में ये है, राइट? क्या बोलते हैं वो? हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, पर अगर नहीं भी बचाया तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकने वाले, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को समझ गए हैं भाई, परमेश्वर के ओहदे को समझ गए, उसके स्ट्रेचर को समझ गए, उसके अधिकार को समझ गए। तो कोई बात नहीं, मर भी गए तो हो सकता है परमेश्वर की मर्जी यही रही हो, करेक्ट? इसलिए वो कहते हैं कि कोई, तो ये दिस इज एक की है हमारे हमारे यीशु मसीह में चलने के जीवन में, सच की। जब हमें समझ में आता है कि ये लॉर्ड की चीजों को, लेकिन हम नहीं भी समझ पाते, तब भी हम उसकी वर्ड को एक्सेप्ट करें, ये जानते हुए कि परमेश्वर, अगर मैं मर भी गया इस चीज में, ऑपरेशन वैसे तो छोटा सा था, लेकिन मैं सोच रहा अगर मैं नहीं भी रहा तब भी कहां जा रहा हूं? यीशु मसीह के पास यार, राइट? लॉर्ड विल टेक केयर माय फैमिली, लॉर्ड विल टेक केयर, लॉर्ड विल टेक केयर। क्यों नहीं करेगा? परमेश्वर ने बोला है उसकी भलाई सदा की है, मेरे लिए वो हमेशा भलाई सोचता है, तो क्यों नहीं करेगा, राइट? तो इस तरह से अपने परमेश्वर को जानना, उसके ऊपर विश्वास करना, वो जरूरी है क्रिश्चियन वॉक के लिए, अदरवाइज विल बी स्टक। अगर हमें आगे बढ़ना है, वॉक करना है यीशु मसीह के साथ, तो लॉर्ड इज विलिंग टू वॉक विद अस, आर वी विलिंग टू वॉक और नॉट? दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, तो लेट्स एक बार
खत्म करने से पहले समराइज करते हैं और वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमने आज क्या किस बारे में सीखा वैसे मेनली? अगर सीखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने कुछ सीखा? लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ा ऑनेस्टली बोलते हैं इस चीज को। कुछ कुछ सीखा हमने? कुछ फायदा हुआ आज सीखने से? हुआ कुछ फायदा? थोड़ा थोड़ा हुआ? ओके गुड। तो क्या सीखा? थोड़ा तेज बोलो। यीशु मसीह के ऊपर सारा अधिकार दिया गया है, राइट? ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू आवर लॉर्ड। लेकिन मेरे जीवन के निर्णय मेरे हाथ में। अगर मुझे अपने यीशु मसीह को अधिकार देना है तो वो मुझे देना है, कोई और मेरे लिए नहीं दे सकता। मेरी वाइफ मेरा अधिकार मेरे यीशु मसीह को नहीं दे सकते, वो सिर्फ अपना दे सकते, राइट? मेरे बच्चे एज द डे प्रोग्रेसेस उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, उनको अपना डिसीजन खुद लेना है, राइट? आई कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ, मैं नहीं कर सकता। सबको अपना डिसीजन खुद देना, हर एक बड़े छोटे उम्रदार हर एक को अपना डिसीजन खुद देना है। यीशु मसीह के पास अधिकार है, उस अधिकार में चलना या ना चलना मेरा डिसीजन, मेरा निर्णय, राइट? हालेलुया। और कैसे हम उसको ऊपर इतना विश्वास कर सकते हैं कि उसके अधिकार में चल सकें? डेली एक्सपीरियंस। जितना सीखें, थोड़ा सीखें बट सीखें, राइट? सीखें इसलिए नहीं कि नॉलेज गेन करना है, कि हमें बहुत सारा ज्ञान यीशु मसीह के बारे में सारे पैराबल्स यीशु मसीह ने जो बोले मुझे पता होने चाहिए। नहीं, देयर इज नो पॉइंट। द पॉइंट इज यू लर्न वन पैराबल और यू लर्न वन एपिसोड। उस एक चीज जो हमने सीखी उसको मैं अप्लाई करूं, उस तरह से मैं जीऊं। जिन एरियाज में मैं यीशु मसीह को अलग कर रहा था, उन एरियाज को अब यीशु मसीह के अंडर लाऊं, राइट? अपने रिश्तों में, अपने पढ़ाई, मतलब व्हाटएवर कॉल, पीयर प्रेशर में, अपने लॉट्स ऑफ थिंग्स। ऑफिस में जब चैलेंजेस आते हैं, क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, हमारे फेथ के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, उस टाइम पे ऑल थ्रू दीज चैलेंजेस मैं यीशु मसीह के अधिकार में चलूं, उसके वचन से जो सीखा है उससे, उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आऊं। वो जब हम डिसीजन लेते हैं तब लॉर्ड का अथॉरिटी उस एरिया में यीशु मसीह को हम देते हैं, राइट? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू। फाइनली यीशु मसीह को अपने ड्राइवर सीट में बैठाते हैं। लेट्स टेक अ डिसीजन, एक निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर तू मेरा ड्राइवर सीट में, क्योंकि तू एक अच्छा ड्राइवर है, राइट? वो ड्राइवर सिर्फ रोड में ड्राइव करने के लिए नहीं, बट जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए यीशु मसीह इज द बेस्ट ड्राइवर। उसको ड्राइविंग सीट पे बैठाते हैं, पीछे रिलैक्स करते हैं, पता है मंजिल में ले जाएगा यीशु मसीह, राइट? अपने मंजिल पे जाएगा, शॉर्टकट्स नहीं मिलेंगे, इश्यूज फिर भी आएंगे, गाड़ी ऊपर नीचे होगी, राइट? गड्ढों में जाएगी, बट हमें पता होगा कि स्टीयरिंग व्हील उसके हाथ में, संभालने वाला वो है, राइट? संभालेगा। अपना काम जो मुझे करना है मैं वो करूंगा, उसमें मैं कोई शॉर्टकट्स की उम्मीद नहीं रखूंगा, आसान हो जाने का उम्मीद नहीं रखूंगा, बट मैं उसके ऊपर डिपेंड करना सीखूंगा, उसकी बुद्धि, उसके डिसीजंस का ऑनर करना सीखूंगा, राइट? तो इस तरह से जीने की कोशिश करते हैं, मे बी वन स्टेप एट अ टाइम।